वेलकम बैक टू एसआरसी। कैसे हैं आप लोग? आपका एसआरसी में स्वागत करता हूं मैं। हम लोग ने लास्ट वीडियो में इंटीग्रेशन का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने सारी आपको चीज़ें बताई थी। एक उसमें एक्सप्लेनेशन किया था एक बातों का। तो आपके लिए स्टूडेंट्स फिर से एक मैं नई वीडियो लाया हूं इंटीग्रेशन की, पार्ट 2 के फॉर्म में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हायर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन मतलब हायर थोड़ा सा और एडवांस, जिसमें कुछ फॉर्मूले, कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि फिजिक्स से लिंक्ड हैं और जो फिजिक्स में बताए जाते हैं और पूछे जाते हैं, उनको मैं एड्रेस करने जा रहा हूं इस वाली इंटीग्रेशन की सेकंड पार्ट की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था दैट वाज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन इसको मैं पार्ट 2 बोल के चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडवांस फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन में लूंगा। पहले तो फॉर्मूले ले लेता हूं मैं, जो मैंने वहां एड्रेस नहीं किए होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन के साथ में के अगर मल्टीप्लाई है, के एफ एक्स डी एक्स, आपको पता है सारी बातें क्यों हो रहा है। इसमें से के बाहर आ जाएगा और फिर आप इंटीग्रेशन एफ एक्स जो भी है, जो मैंने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में मैंने जो फॉर्मूले बताए थे, उनमें से कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे होगा। यू कैन सॉल्व विद दिस इंटीग्रेशन फॉर्मूला। ये पहला हो गया। दूसरा वाला इंटीग्रेशन है, अगर मान लीजिए कई सारे फंक्शन है, एफ एक्स है प्लस माइनस के साथ में जी एक्स है, और तब इंटीग्रेशन कैसे डील करेगा? एफ एक्स डी एक्स तो क्या करेगा? कुछ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटीग्रेशन। एफ एक्स के साथ में अलग हो जाएगा, डी एक्स साथ में इसके आ जाएगा, प्लस माइनस जो भी साइन है लगा दीजिए, इंटीग्रेशन जी एक्स हो जाएगा और डी एक्स। अब आप जो भी फंक्शन दिए हुए हो, मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, उन फॉर्मूले में आप देख लीजिएगा, जो भी मैंने दिए हो इसके साथ में आप इसको अटैच कर लेंगे। राइट? तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन, मैं जो फॉर्मूले दिए थे उसमें से थोड़ा सा एडवांस फॉर्म ले लेता हूं। वहां पे सिंपल एक्स था। सपोज करिए एक्स की एक लीनियर इक्वेशन है। आपको पता है, मैं फंक्शन वाले वीडियो में देखिएगा फंक्शन क्या होते हैं, उसकी लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन मतलब ए एक्स प्लस बी। अगर ऐसे फॉर्म में फंक्शन है इंटीग्रेशन, तो कैसे सॉल्व होगा? ये जो फॉर्म के फॉर्मूले हैं, ये बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंटीग्रेशन को थोड़ा हायर स्टैंडर्ड को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में तो मल्टीप्लीकेशन अगर दो फंक्शन का होगा तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको भी। सब्स्टिट्यूशन में मतलब तरीका है, बट मैं वो तरीका वो आपको अवॉइड कर रहा हूं, मतलब वही चीज मैं समझा दूंगा, आप अलग तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जितना आएगा फिजिक्स के अंदर में मैथमेटिकल टूल्स यानी कि इंटीग्रेशन में, उतना आपको यहाँ समझा दूंगा। तो मान लीजिए पहला वाला जो था हमारा ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हो जाए, एक्स ना हो जाए, की पावर एन, सबसे पहला फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला सबसे पहला। उसमें क्या होगा, इसको ट्रीट करो एक्स की तरह, एक्स की तरह, पर ये जो भी है उसको लिख दीजिए माइंड में, इसको एक्स की तरह लीजिए। तो क्या था हमारा फॉर्मूला? एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये एक्स आ गया। बट ये नॉर्मल एक्स तो है नहीं, ये लीनियर फॉर्म है, तो इसमें जो एक्स का मल्टीपल यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, उसको वन अपॉन ए कर देंगे। क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है तो प्लस सी लगा देंगे। मेरी बात ध्यान समझ रहे हैं? अगर ऐसे फॉर्मेट में अगर आपके पास फॉर्मूलाज हैं, वो सारे फॉर्मूले इस फॉर्मेट में, मैं और कुछ दिखा दे रहा हूं, और भी दो चार दिखा दे रहा हूं। इसी तरीके से मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस बी, मान लीजिए डी एक्स। अब ये एक्स नॉर्मल एक्स तो नहीं है, अब इसको ई की पावर एक्स की तरह देखिए, तो उसका आंसर क्या था वहां पर? ई की पावर एक्स था, बट यहां पे ये वाला एक्स, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी प्लस सी। बट इससे पहले इसके साथ में ई की पावर एक्स के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा? वन बाय ए। मैंने क्या बोला हर बार आपको? वन बाय, एक तरह से याद ही कर लीजिए ना कि वन बाय ए का मल्टीपल होगा, वन बाय ए का मल्टीपल होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लेंदी है, नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा उनको लगता है कि क्या है, इतनी मैथ्स पढ़नी होती तो मैं मैथ्स ही ना ले लेता, बायो क्यों लेता। मैं इस हिसाब से आपको, और चूंकि फिजिक्स में आ रहा है तो जितना आ रहा है उतना बताऊंगा ना, मैं क्यों आपको मैथ्स पढ़ाऊं। मैथ्स उतनी पढ़ानी जो फिजिक्स में आनी। तो मैं ये जो आपके पास वीडियोस लेकर के आया हूं, जो अभी लेकर के आया हूं, वो फिजिक्स बेस्ड वीडियो हैं। तो फिजिक्स बेस्ड वीडियो में मेरा फिजिक्स चल रही है, और फिजिक्स का पहला चैप्टर भी चल रहा है, पहला नहीं, जीरो चैप्टर चल रहा है। जीरो चैप्टर इज मैथमेटिकल टूल्स, जिसका 7वां पार्ट आ चुका है आपके मेरे चैनल के अंदर में, और मैथमेटिकल टूल्स के ऐसे दो चार पार्ट और भी आने वाले हैं। ठीक है? तो इस तरह से पूरी जो वो मैथ जो फिजिक्स में इस्तेमाल होती है मैं डाल दूंगा, इसलिए आपके पास मैं सिंपल रख रहा हूं, वरना इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे, उसमें क्या चूज करेंगे, फिर वो मैथ्स की क्लास हो जाएगी। तो उतना मत जाइए आप लोग, उतना मत जाइए। मैं फिजिक्स की तरह आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं। क्लियर? ये हो गया। लीजिए मैं साइड में जा रहा हूं, आप इसको पॉज करिए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। और भी फॉर्मूले हैं, और भी थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख करके आपको थोड़ा सा ठीक से दिखा दे रहा हूं। अब मान लीजिए इंटीग्रेशन आ रहा है, मैंने वहां पर वन बाय एक्स लिखा था, नहीं यहां पर एक्स है, वन बाय ए एक्स प्लस बी है, डीएक्स है। आपको पता है वन बाय ए एक्स, वन बाय एक्स क्या था? लॉग एक्स, यहां वाला एक्स, यहां वाला एक्स,
और चूंकि नॉर्मल एक्स नहीं, मैं इसको नॉर्मल एक्स नहीं बोल रहा हूं, तो यानी कि जो एक्स का मल्टीपल है वो बाहर आ जाएगा, साथ में सी लगा दो, लीजिए हो गया डन। अब आप ऐसे सारे कर लेंगे इंटीग्रेशन, साइन एक्स का, वहां पे साइन एक्स किया था, यहाँ पे एक्स नहीं है, ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है, डी एक्स है, तो क्या आ जाएगा, साइन क्या होता है माइनस कॉस, और ये वाला एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और साथ में क्या आएगा 1/a, मल्टीपल है तो उसको ब्रैकेट लगा लो, माइनस बी है ना साथ में, प्लस सी कर दो, आंसर 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 हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन, आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन, आइए एक और देख लेते हैं इंटीग्रेशन, साइन एक्स मान लीजिए सेक स्क्वायर में, साइन का ऐसे कॉस का भी होगा, मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूं आपको, बाकी वहां पे जितने भी थे उनमें ऐसे पुट करके एक फॉर्मूले की सीरीज आप बना लेंगे आप लोग, ठीक है, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका सेक स्क्वायर क्या होता है 10x, 10x 10x ये वाला x, ए एक्स प्लस बी ये वाला x, और इसका साथ में क्या आएगा 1/a प्लस सी, लीजिए एक और आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए आगे बढ़ते हैं, सेक हो गया 10 हो गया, और एक दो फॉर्मूले देख लेते हैं, चलिए साइन 10 e की पावर x, मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रेशन a की पावर x वाला फॉर्मूला आ गया है, a की पावर ax प्लस बी, अब यहां पर a दोनों आप लोग, फिर भी ये वाला a इधर रहेगा, आप इसको मैं यहाँ पे a डैश कर देता हूँ थोड़ा सा डिफरेंस होने के लिए, वरना a में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए ये फॉर्मेट है, a की पावर x वाला वहां पे इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या वहां पे आता था a की पावर x यानी कि दिस a डैश x प्लस बी, अपॉन आता था ना log e बेस a, ये तो ये हो गया, और साथ में जो x का मल्टीपल है वो 1/a डैश है, वो a डैश ले लो प्लस c, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे अब log sec 10 sec x cot x मान लीजिए cosec x, ये लीजिए cosec स्क्वायर x, x नहीं ए एक्स प्लस बी वाला x नहीं है ना, यहाँ पर नॉर्मल x नहीं है, dx, इसका क्या आएगा, आपको पता है cosec स्क्वायर x का क्या होता था माइनस कॉट x, माइनस कॉट ये वाला x, यहाँ पे जो x चल रहा है, और साथ में चूंकि वो नॉर्मल x नहीं तो 1/a बाहर आएगा मल्टीपल के फॉर्म में, लीजिए मल्टीपल आ गया, ये आ गया, साथ में प्लस सी लगा दीजिए, प्लस सी, ये माइनस नहीं है बीच में, ये मल्टीपल है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे माइनस हो जाएगा, क्लियर, समझ आ गया, लीजिए पॉज एंड नोट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब इंटीग्रेशन जो मैं आपको बता रहा था, इंटीग्रेशन में जो आपको बता रहा था, ये दो तरह से होता है, मतलब अगर थोड़ा हायर फॉर्म में जाए, एक बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये आपको मैं इस्तेमाल करूंगा मल्टीपल के लिए, किसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसको, मल्टीपल के लिए, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है, क्लियर, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये आ गया आपके सामने मल्टीप्लिकेशन का। सब्स्टिट्यूशन मैं रोक रहा हूं, जान करके रोक रहा हूं, फिजिक्स की वीडियो बन रही है इसलिए आपको मैंने सिखा दिया, उतना ही फॉर्मूला चलेगा, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है उसको छोड़िए आप इस चीज को। आइए, ये मैंने से बताया है, ठीक है, ये देख लीजिए मैंने बताया है। आइए मैं पहले बाय पार्ट्स आपको एड्रेस कर दूं, फिर मैं चलता हूं। बाय पार्ट्स इस्तेमाल होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर मेरे पास मैट्रिक्स के, सॉरी, इंटीग्रेशन में फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं तो कैसे इस्तेमाल होगा उसके लिए। मान लीजिए इंटीग्रेशन हमें करना है, वाइट ले लेते हैं, इंटीग्रेशन हमें करना है, और दो फंक्शन है हमारे पास, लीजिए इंटीग्रेशन एफ एक्स है मेरे पास एक, दूसरा डॉट करके जी एक्स है, dx, इसमें दो फंक्शन क्या होंगे, कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा, उसको चूज करने का तरीका होता है, तरीका एक आइलेट करके मेथड होता है, वो होता है, पर मैं उसको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ बता दूंगा, उतना ही मोटा मोटा आप कर लेंगे, आपका आंसर आने लग जाएंगे सारे क्वेश्चन, कोई नहीं फंसेगा। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखिए, जो फर्स्ट आपने चूज किया है वहां पर सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी कि जीएक्स का इंटीग्रेशन करने वाला हो, डीएक्स हो गया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, फिर जो फर्स्ट चूज किया था उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, डॉट इंटीग्रेशन जीएक्स का चल ही रहा था वो चलेगा, डीएक्स इसका इंटीग्रेशन, और बाहर जो इंटीग्रेशन लगा है उसका डीएक्स के लिए ब्रैकेट बना देंगे, और डीएक्स, यानी कि इस पूरे सेट का, इस पूरे सेट का भी, इस पूरे सेट का भी अपने आप में क्या होगा, एक, इसका भी एक इंटीग्रेशन होगा, जो रिजल्ट आएगा। मान लीजिए इसका रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाहर लगा है x³/3,
मान लीजिए इसका आंसर आ गया e की पावर x, तो इसका आंसर बनेगा e की पावर x, दैट्स इट। ये फॉर्मूला है बाय मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। अब दो फंक्शन को चूज कैसे करेंगे, कौन सा fx होगा, कौन सा gx होगा। पहली बात, जो भी इन दोनों में जो भी रिड्यूस हो सकता हो, रिड्यूस हो सकता हो, उसको फर्स्ट फंक्शन करेंगे, उसको फर्स्ट फंक्शन करेंगे। या दूसरा, रिड्यूस मतलब रिड्यूस का मतलब समझिएगा, रिड्यूस मतलब अगर जैसे कि इसको एल्जेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं, इसको हम लोग ज्यादातर लेते हैं क्या, फर्स्ट फंक्शन। क्यों लेते हैं भाई, जैसे आप सोचिए, जैसे मेरे पास एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, जब इसको फर्स्ट फंक्शन का क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब, आपको पता है डिफरेंशिएशन चीज को घटाता है, काटता है, तो एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, एक्स का जीरो हो जाएगा। रिड्यूस, क्योंकि हमें उसको सॉल्व करके कम करना है, जो रिड्यूस हो पाए फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं, इसलिए एल्जेब्रिक फंक्शन वाले फंक्शनों को। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड क्या है, दो फंक्शन में जिसका डिफरेंशिएशन नहीं पॉसिबल हो, बस इतनी छोटी, वरना मैथ्स के अंदर में तो उसकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। मतलब दूसरे वाले क्या है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन इज नॉट पॉसिबल सिंपली बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। मतलब इसका मतलब इतना बड़ा मैंने जो लिखा है, इसका मतलब क्या है, उनका सीधे फॉर्मूला लगा। इंटीग्रेशन तो पॉसिबल हर चीज का है, कितनी भी बड़ा आप मैथ्स के स्टूडेंट होते तो आपको दिखता 12th तक के अंदर में इतनी इतनी चीजों का आप इंटीग्रेशन करेंगे, जो फॉर्मूले, जो फंक्शन इतने खतरनाक फंक्शन दिखेंगे, खतरनाक मतलब इतने टफ कि यार कैसे होगा, उन सबके भी आंसर्स हैं। वो तो मैथ्स में सबके आंसर्स हैं, पर यहाँ पे क्या समझना है कि जैसे कि फॉर्मूले में नहीं है हमारे पास। मान लीजिए मैंने कहा लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, अब आप सर डिफरेंशिएशन तो था लॉग एक्स का, इंटीग्रेशन तो नहीं है। हाँ सर, 1/x का आंसर सर था लॉग एक्स, हो गया ना। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, उसको इससे सॉल्व करेंगे, तो लॉग से इंटीग्रेशन नहीं होता तो क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो इफ द, तो ये किसके लिए, एफ एक्स किसके लिए, उनको चूज करेंगे, उनको चूज करेंगे फर्स्ट फंक्शन। यहां पर उसको चूज करेंगे जिनके पास ये चीजें हो, रिड्यूस हो सके हो, और जिनका इंटीग्रेशन, जिनका भी ये नहीं, फर्स्ट फंक्शन। बाकी आइलेट फैलेट मेथड छोड़िए यहाँ पर। ये एक देखिए छोटा सा फॉर्मूला एंड ऑल, पॉज एंड नोट, ठीक है, डन, आ गया ये, आ गया ये। अब कह दो सर इतना लिख तो दिया, बताइए तो सर क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैंने अभी जो बोला था, अभी जो बोला था वो है, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स है, अब dx है, मैंने अभी समझाया था। दूसरा वाला जो मैंने बताया, दूसरे वाले के लिए ये हो रहा है, तो इसके साथ में फर्स्ट फंक्शन है ही नहीं, मैं उसके लिए वन डॉट कर दूंगा, इसको वन, यानी दो फंक्शन कर लिए। एक को मैंने क्या बोला, एक को बोला मैंने एफ एक्स, अभी बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बोलेंगे। मान लीजिए मैं लेट कर रहा हूं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, मान लीजिए इसको एक को, अब इसको फिलहाल मैं जी एक्स बोल दे रहा हूं, इसको मैं एफ एक्स बोल दे रहा हूं। और आप ध्यान दीजिएगा, जिसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स का मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया नहीं आपको, तो इसका मतलब आपको इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं पता, एक तरह से नहीं पता है आपको, तो इसको चूज करेंगे फर्स्ट, इसको चूज करेंगे सेकंड। तो जी एक्स सेकंड फंक्शन, एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन, उसी तरीके से मैंने ले लिया जिस तरीके से मैंने फॉर्मूला बताया था। क्लियर, डन। नाउ, नाउ द थिंग इज दैट कि ये सॉल्व कैसे होगा, ये डन कैसे होगा। देखिए, देखिए इसका आंसर कैसे बनेगा, मान लीजिए इसका आंसर कैसे बनेगा, वो आंसर ऐसे बनेगा कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखा, लॉग एक्स ऐसे ही रखा, चलिए फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखा, डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वन का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला बिल्कुल यही था, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, चलिए लॉग एक्स हो गया, डॉट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो अभी चल रहा था, इसके बाहर एक ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था इन सभी के रिजल्ट को फिर से इंटीग्रेट करते हैं। चलिए लॉग एक्स ऐसे ही रखा, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डॉट एक्स, माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स, खत्म, इंटीग्रेशन dx ऑफ log x, इसका आंसर वन होता है, वन बाई एक्स, इनटू इसका आंसर x, क्यों, वन का इंटीग्रेशन x, इसका वन बाई एक्स, कट गया दोनों, dx बाहर लगा था, देखिए अब देखिए इसका आंसर वन आया, माइनस इंटीग्रेशन वन dx, इधर क्या चल रहा था, x log x, देखिए x log x, क्लियर, ये देखिए। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ वन, वंस अगेन x log x माइनस x, डन, दिस इज फाइनल आंसर, फाइनल आंसर देखिए log x का हो गया, log x का, क्लियर।
नेक्स्ट कि सर आपने कहा था कि जो रिड्यूस हो सके, हाँ तो रिड्यूस में देख लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स। अब देखिए साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन भी है, इसका भी, दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, दोनों का डिफरेंशियल पॉसिबल है, एनी वन को चूज कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस हमें किसको देनी है, मैंने आपको बताया था जो रिड्यूस हो उसको फर्स्ट, और जो फिर रेस्ट तो सेकंड फंक्शन बन ही गया। अब फॉर्मूला फिर से लगाओ, फॉर्मूला फिर से लगाओ, क्या लगेगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मैं दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, डॉट इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, और इन सभी के बाहर एक dx बाहर वाले इंटीग्रेशन के लिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, आंसर आ गया, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का आंसर 2x डॉट साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स dx। अब 2 बाहर, चलो सेट कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स। सर अभी सॉल्व तो सर हुआ नहीं, करते क्या जा रहे हो आप, फिर से लगाएंगे, विच वन इज फर्स्ट विच वन इज सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, फिर से लगाया फिर से लगाया फिर से लगाया, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, एक बड़ा सा वेक्टर बना लीजिए। अब फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कॉस एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स डॉट इंटीग्रेशन ऑफ, ओहो कॉस एक्स था ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, और बाहर इसके एक और dx, पूरा फॉर्मूला देख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x कॉस एक्स का आंसर होगा साइन एक्स, पॉजिटिव साइन एक्स, फिर 2 अंदर इधर भी गया, इसके साथ में 2 लगेगा, माइनस का 2, इंटीग्रेशन लगना ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 डॉट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स 1 डॉट साइन एक्स dx, साइन एक्स का इंटीग्रेशन के बाद हमारा आंसर बन चुका है माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस टू, और ये साइन से होता है माइनस कॉस एक्स, तो लिख देते चलिए फाइनल, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस, ठीक से करो, प्लस 2 कॉस एक्स, दिस इज आंसर। सी, दोनों तरीके बता दिए आपको, पार्ट्स में पॉज एंड नोट। नेक्स्ट आइए, हाँ हाँ ठीक से बना लो भाई, आइए कुछ सिंपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन रूट एक्स सपोज करो dx, इसको निकालना है, हमें पता है इंटीग्रेशन आई से डिनोट करते हैं, आई लगाइए चाहे ना लगाइए, वैसे दिखाना पड़ता है। इसको कैसे ट्रीट करेंगे, x की पावर n है भाई, ये x की पावर हाफ dx, ये क्या बन रहा है, हाफ हाफ, यानी कि x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, फॉर्मूला देखिए पीछे, समझ में आएगा मैं क्या करा रहा हूँ, x की पावर 3/2 2/3 प्लस c, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला लग रहा है, पीछे वीडियो देखिए आपको मालूम पड़ता जाएगा। ये पहला हुआ, दूसरा कुछ नए टाइप के इंटीग्रेशन, मान लीजिए इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 dx, आपको पता है मैंने फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन में कहा था डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन अलग अलग, 5x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 7 dx, सबके संग dx, अरे तुम्हारा dx कहाँ गया, ये लीजिए मैंने यहाँ लगा दिया, ये इनका dx है, सही से करो, गंदा हो गया, dx राइट। अब एक और मैंने फॉर्मूला बताया था कि कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, तो 5 बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है x की पावर n से x क्यूब बाय 3, आंसर आ गया, यह आंसर हो गया, माइनस 3 बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, आंसर 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 आते जा रहे हैं, प्लस 7 बाहर, 1 का क्या होता है x, दिस इज फाइनल आंसर, देखिए देखिए देखिए, राइट राइट, ये हो गए 2। आइए तीसरा, तीसरा इंटीग्रेशन, मान लीजिए अंडर रूट एक्स है प्लस 1/√x है, कुछ केसेस लेते जा रहा हूं मैं रैंडम अपने अपने मन से, और मतलब ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने मन से, डिस्ट्रीब्यूट किया इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1/√x dx। अब आप इसको 1/x से log x मत कर दीजिएगा, ये 1/x नहीं है, 1/√x है, ये क्या हो जाएगा, मैं फिर से बस साफ लिख देता हूँ, x की पावर ये हाफ dx प्लस ये ऊपर जाके x की पावर माइनस हाफ dx,
ये भी x की पावर n से ट्रीट होगा, ये भी x की पावर n से, ये क्या बन जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस ये हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे प्लस सी, भाई सी तो लगाइए, हर जगह लगाइए आप सी। मैं भूल अगर कहीं जाऊं तो उसका मतलब समझ जाइएगा कि सी लगना ही लगना है। अगर वो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, मतलब जिसकी लिमिट नहीं दी है दैट इज इनडेफिनेट, और जो लिमिट दी तो डेफिनेट। ये पलट गया तो इसका आंसर बन गया 2/3 x 3/2 और ये 1/2 हो जाएगा तो ऊपर जाकर 2 और ये हो जाएगा x की पावर हाफ प्लस सी। आंसर आंसर पॉज एंड नोट। डन। अगला अगला देखिए, ये सारी चीजें आपके सामने मैं इसलिए ला रहा हूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास फॉर्मेट बदल के आ जाए, इसलिए फटाफट क्वेश्चंस मैं लेते जा रहा हूं। थोड़ा आपको समझ में आया कि हाँ इंटीग्रेशन क्या है, कुछ क्वेश्चन के साथ मैं आपको सिखा रहा हूं। कुछ आइए करते हैं जिसमें डेफिनेट हो, जिसमें कुछ लिमिट लग रही हो। आइए, इंटीग्रेशन साइन x, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री। चलिए साइन x नहीं लेते हैं। चलिए, आपको यही बोलते हैं कि हमेशा वेरिएबल x नहीं होगा, वेरिएबल थीटा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे फिर x का ही लगता है एलिमेंट, यानी कि डी थीटा बनेगा। यानी x है तो x, यानी थीटा है तो डी थीटा। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन है, कैसे होगा? अरे सिंपल है भाई, साइन ऐसा क्या होगा माइनस कॉस एक्स, यानी कि कॉस थीटा। अब लिमिट के लिए ये करते, तरीका समझ लीजिए, यहीं पे आप समझ पाएंगे तरीका। कि मैंने तो आपको बताई तो थी, पर लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं ये नहीं बताया था, तो इस क्वेश्चन में सॉल्व हो रहा है। इसको बोलते हैं लोअर, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट लोअर, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है। आइए देखिए, 45 डिग्री 30 डिग्री, 45 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे, माइनस पहले ऐसे करते हैं, माइनस बाहर ही ले लो, हटा दो माइनस। कॉस थीटा, कॉस पहले 45 रखा, कॉस 45 डिग्री, बीच में इसमें माइनस आता है, इसलिए मैंने माइनस इसका वाला माइनस बाहर ही ले लिया। बीच में अपने आप जरूर आएगा माइनस, वो आएगा ही आएगा। फिर माइनस करके कॉस, फिर लोअर लिमिट लगा देंगे थीटा। लगाने का मतलब होता है थीटा की जगह से पुट कर दो 30 डिग्री, लीजिए माइनस। अब माइनस चाहो तो अंदर ले लो, उसको माइनस प्लस कर दो। चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं पहले। कॉस 45 कितना होता है 1/√2। कॉस 30 कितना होता है 30 √3/2 होता है। लगता है मुझे ट्रिग्नोमेट्री की भी वीडियो लानी पड़ेगी, जिसमें थीटा वीटा सब बताना पड़े। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा वैल्यूज क्या होती हैं, थीटा की वैल्यू 0 से 1, कॉस की वैल्यू 1 to 0, 1 to 0, ठीक है, 1 से 0, तो ये आएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करें तो सॉल्व कर लेंगे, ये ठीक है। ये इसी फॉर्मेट में आ गया, वो मैथ्स क्या है, सिंपल रूट की वैल्यू लगा लो, √3 √2 की वैल्यू लगा लो, सॉल्व कर लो, दैट्स इट, ठीक है। और वैल्यू देख लेते हैं। ये मान लीजिए इंटीग्रेशन है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, e की पावर x है, dx है। आंसर क्या होगा e की पावर, लीजिए एक नया क्वेश्चन है, e की पावर x का आंसर बन जाएगा e की पावर x, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2, अपर पुट करी तो e की पावर 3, लोअर पुट करी e की पावर 2। अब देख लीजिए यहाँ पर e की पावर 3 इंडाइसेस पढ़ा होगा, जिसको हम लोग वही बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, जो हमने पढ़ा है 9th क्लास में। इंडाइसेस आईसीएसई बोर्ड के बच्चे समझ रहे होंगे। ई स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, ई स्क्वायर कॉमन तो बचे क्या e-1। ये मैंने जनरली किया है, ई एक्सपोनेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू 2.3 समथिंग होती है, ठीक है। तो ये आपके सामने है, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस थे। और आइए लीजिए, पॉज एंड नोट, डन। आइए अब कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के फॉर्म में कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, बुक का ही कर लेते हैं, हीट का क्वेश्चन है। हीट, हम लोग हीट पढ़ेंगे, मतलब जान ही रहे हीट मतलब हीट क्या, जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स उसमें है, उसका क्वेश्चन है। देख लीजिए, बुक से मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन, बुक से ले रहा हूँ। क्या है, इंटीग्रेशन, इसने बोला है इंटीग्रेशन आई निकालना है, आई निकालना है। क्या है वैल्यूज, जल्दी जल्दी बोलो भाई। डी थीटा अपॉन थीटा माइनस डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक, वेयर थीटा नॉट इज कितना, ये गिवन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये वैल्यूज दे रखी हैं 50 to 40। चलिए 50 to 40, टेम्परेचर कम हो रहा है, कंडक्शन वाला चैप्टर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कंडक्शन, ठीक है। उसके अंदर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर से, यानी कि थीटा, थीटा वहां पे इस्तेमाल होता है टेम्परेचर के लिए। अब देखिए ये चीज dx की तरह है, ये चीज क्या है 1/ax प्लस b की तरह है। अरे भाई a, ये x है माइनस माइनस सम कांस्टेंट, तो a सम कांस्टेंट और x है, यानी यहाँ इसका मल्टीपल 1 है तो a इज 1। इसी की तरह इसका आंसर क्या लिखवाया था मैंने, इसका आंसर क्या लिखवाया था log ax प्लस b, और साथ में क्या लिखवाया था 1/a, साथ में c लगाया था। चूंकि लिमिट लग रही, c लगना नहीं है, साथ में c लिखवाया था। नाउ हियर इसका आंसर क्या बनेगा, log थीटा माइनस थीटा नॉट
और जो थीटा का मल्टीपल है वो 1/, मैं दिखा दे रहा हूं, इसका मतलब ही नहीं है, ये तो 1 होगी, प्लस सी लगना नहीं है। अब इसमें लिमिट कैसे लगती है, बड़ा ब्रैकेट, अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे, अपर इसमें छोटी है, लोअर बड़ी है, टेम्परेचर डिग्रीज हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो हो रहा है करेंगे। log 40 डाला, जहां थीटा वहां पुट करेंगे, माइनस थीटा नॉट डाला, थीटा नॉट क्या है 30, माइनस लगता ही लगता है, आपको पता ही है, log 50 डाला माइनस 30, तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log 20। ये आगे सॉल्व हो सकता है, आंसर है। अब इसके लिए मुझे आपको वीडियो लानी पड़ेगी, जो चीजें सामने देखे, लॉग आ गया मेरे सामने, ट्रिगो आ गई, मेंसुरेशन एक बार आ चुका है, 3 वीडियो तो ये लानी पड़ेंगी आपके लिए, क्योंकि ये सब पता होना चाहिए। मैथ्स वाले बच्चे हैं, स्किप कर जाना, सीधे फिजिक्स में आ जाना भाई। बार बार क्या कहने की मुझे जरूरत है कि आपको लग रहा है सर क्या इजी चीजें पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में पहला चैप्टर नहीं, चैप्टर 0 मैथमेटिकल टूल्स, तो उसके हिसाब से जो बायो वाले बच्चे हैं, नॉन मैथ्स के बच्चे हैं, उनको बता रहा हूं मैं, ठीक है, मेड वाले बच्चे हैं उनको, और जिनकी मैथ्स कमजोर है तो आके देख लो ना, ये आपको चीजें मिल रही हैं, आप देख लो यहाँ पर। क्लियर, चलिए डन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ग्रेविटेशन क्वेश्चन है, बुक का ही है, क्या है भाई, इंटीग्रेशन आर टू इन्फिनाइट है, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर है, dx है, ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने को बोला है इन्होंने, सॉल्व करने को बोला है। अच्छा, ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन का है, उसमें अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो फिजिक्स का, तो एक अर्थ से मान लीजिए इसका ये रहा सेंटर, इतनी दूरी तो रेडियस हो जाती थी अर्थ की, यहाँ से कोई बॉडी को अगर फेंका गया या ऊपर से आ रही किसी जगह पे है, अच्छा बॉडी बड़ी कैसे हो गई, ऊपर बड़ी, ठीक है डन। ये बॉडी इन्फिनिटी पे है या इन्फिनिटी से आ रही या इन्फिनिटी पे रहे, तो ये डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे कि एक्स डिस्टेंस मूव करी, वेरिएबल डिस्टेंस है, ठीक है, वेरिएबल डिस्टेंस है, ले लेते हैं इसको आर के साथ में, वेरिएबल डिस्टेंस। तो ये एक्स वेरी कर रही है, इसमें क्या चीज है, ये जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम अर्थ का मास है, इसका मास है एम ही कहता हूं मैं, एम स्मॉल एम इसका मास है, बॉडी का मास है एक्स, तो ये जी एम एम ये कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि ये थोड़ी बदल रहा है, तो जी एम एम कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका हुआ, सिर्फ 1/x² dx, यहाँ पे लिमिट है r2, मतलब r का मतलब हो गया अर्थ की सरफेस से कहां तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक फेंका जा रहा है वो ऊपर, तो ये बन जाएगा जी एम एम, ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो -1/x, सॉल्व कर लीजिएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हूं, आप लोग x⁻² और फिर x⁻n फॉर्मूला लगा के करिएगा, यही आंसर बनेगा। ये रहा r, ये रहा इन्फिनाइट, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस जी एम एम, अब लिमिट लगेगी 1/x यानी कि 1/इन्फिनाइट, और बीच में माइनस आते ही आता है 1/r, 1/इन्फिनिटी, 1/0 होता है इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी होगा 0, देखिए ये हट गया, 0 हो गया, -1/r, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर बना जी एम एम अपॉन आर, होता यही है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वहां हम लोग करेंगे, ठीक है। ये मैंने कुछ चीजें इंटीग्रेशन की दिखाई, कुछ फॉर्मूले दिखाए, कुछ क्वेश्चंस दिखाए जो मैथ्स के चीजें फिजिक्स में इस्तेमाल हो सकती हैं। होप है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और आप अच्छे से पढ़िए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको जल्दी ही मैं लाऊंगा, जो मैंने बाकी बातें बताई उन वीडियोस को लेकर के आऊंगा। तो जो हमेशा कहता हूँ उस बात को आप फिर से मैं रिपीट करता हूँ आपके सामने कि कल जो होगा होने दीजिए ना, आज मुस्कुराइए, टेक केयर।